Hello students, myself Dr. Seema Oja, Assistant Professor, Government MS College बीकानेर। ये लेक्चर BA फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की छात्राओं के लिए है। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इन एक्सटेंशन, प्रसार में कार्यक्रम नियोजन का महत्व। भारत जैसे विकासशील देश में कार्यक्रम नियोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ सीमित साधन एवं धन में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना है। कार्यक्रम नियोजन तो सभी स्तर पर होना ही चाहिए, तभी किसी कार्यक्रम को हम सफल बना सकते हैं। घर के छोटे छोटे उत्सव के लिए भी हम सफल आयोजन के लिए कार्यक्रम का नियोजन करते हैं या प्री प्लानिंग करते हैं, जिससे कि उस समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस समय वो कार्यक्रम होगा, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करके और प्री प्लान प्रोग्राम करते हैं, तभी वह प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। प्रसार के क्षेत्र में कार्यक्रम नियोजन का बहुत महत्व है। इन महत्व को हम डिस्कस करेंगे। उसमें है नंबर 1, प्रसार कार्य स्थानीय नेतृत्व, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों, आवश्यकताओं तथा मानवीय मूल्यों पर निर्भर करता है। स्थानीय संसाधनों को अधिक से अधिक अगर हम उपयोग में लेंगे या जो वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम उस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, सम्मिलित करेंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। जैसे वन प्रदेश अगर है जहाँ वन ज़्यादा हैं तो ऐसे कार्यक्रम हम नियोजित करेंगे, जैसे लकड़ी के प्रयोग से सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाना, वॉल हैंगिंग्स बनाना, घरेलू उपकरणों हेतु सामग्री बनाना, उन बचे हुए सामान से सजावटी सामग्री तैयार करना, हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाना आदि। अतः सबसे पहला पॉइंट है प्रसार कार्य स्थानीय नेतृत्व, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं तथा मानवीय मूल्यों पर निर्भर करता है। सबसे पहला ये पॉइंट है। सेकंड, प्रसार कार्य द्वारा मानव के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। यह भी एक इसका लाभ है या उपयोग है, महत्व है कि प्रसार कार्यक्रम की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, उससे मानव व्यवहार में परिवर्तन देखा जा रहा है या लाया जा रहा है। यह परिवर्तन भी सकारात्मक होना चाहिए, ये भी इसके साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है। नकारात्मक दिशा में अगर परिवर्तन होगा तो उससे उस परिवार, उस समाज और राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु कार्यक्रम नियोजन किए जाएं या प्रोग्राम प्लानिंग की जाए तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण भी दिए जाएं। जैसे यदि बालकों को सेना में भर्ती करना है या देश हित में कार्य करना है या देश के लिए उनको काम करें, उनके लिए प्रेरित करना है, तो उनसे संबंधित उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उनसे संबंधित उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए तथा सामान्य स्तर पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुँचे, देश में शांति बनी रहे, संसार में शांति रहे, समृद्धि रहे तथा अच्छे काल की स्थापना हो। बच्चों में ये इन्फॉर्मेशन देकर हम उनमें अच्छे विचार और आदर्श इनकलकेट कर सकते हैं। थर्ड, प्रसार कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रामीणों को हम हर संबंध में उनके संबंधित विषयों पर हम उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अतः प्रसार कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यक्रम नियोजन किया जाना अत्यावश्यक है। नियोजित कार्यक्रम का साथ ही साथ मूल्यांकन भी ज़रूरी है, ताकि आगामी कार्यक्रम नियोजन करते समय उन विशेष पॉइंट्स पर ध्यान रखा जा सके। कार्यक्रम के जो भी सकारात्मक बिंदु रहे हैं उनका प्रोत्साहन किया जाए तथा जो नकारात्मक बिंदु रहे उन पर गौर करके और आगे से ऐसी गलतियां ना हों उन पे ध्यान दिया जाए। कार्यक्रम में आने वाली बाधाओं, अड़चनों को ध्यान रख के और अब
नेक्स्ट प्रोग्राम में इस तरह की गलतियां ना हो, इन पर ध्यान दिया जाए। जो साथ ही साथ जो बातें प्रेरणास्पद रही हैं उन्हें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि लगातार कार्यक्रम में प्रोत्साहन मिलता रहे और उत्साह बढ़ा रहे प्रोग्राम में। नंबर 4, प्रसार में कार्यक्रम नियोजन का महत्व जो है, उसमें पॉइंट नंबर 4, प्रसार कार्य एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें व्यक्ति को सैद्धांतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी भाषा को कोई व्याकरण या कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देकर इस योग्य बनाया जाता है ताकि वे अपने जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सकें, वे बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। परंतु ये तभी संभव है जब प्रसार कार्यक्रम का बेहतर ढंग से नियोजन एवं क्रियान्वयन हो, तभी ये संभव है। नंबर 5, प्रसार कार्य सहयोगात्मक कार्य है, अतः सब मिलजुल कर जब काम इसको करेंगे या उसकी प्लानिंग रहेगी कि किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया गया है, किस समय उसको ये काम करना है, अगर हम इसको अच्छे से प्लान करेंगे, प्रोग्राम को नियोजित करेंगे, तभी वह सक्सेसफुल रहेगा। अतः सहयोगात्मक का मतलब है सभी के सहयोग से उस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया जाए। प्रसार कार्यक्रम को चलाने के लिए सभी लोगों की सहायता एवं सहयोग की ज़रूरत होती है। स्थानीय नेता से लेकर तकनीकी प्रशिक्षक, प्रसार प्रशासक, प्रशिक्षण सहायक, प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही ग्रामीण जनता की भी सहभागिता की भी आवश्यकता होती है। यदि ग्रामीण जनता की सहभागिता नहीं होगी, जिसके लिए कार्यक्रम नियोजन किए जाते हैं या प्रोग्राम हमने ग्रामीणों के लिए ही बनाया है, तो अगर उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा तो कार्यक्रम नियोजन का कोई महत्व नहीं रह जाता या फिर सक्सेसफुल वो कार्यक्रम नहीं होगा। अतः लोकल जो लीडर्स हैं, लोकल अवेलेबल लोग हैं या जिनको हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी वो प्रोग्राम सफल रहता है। नेक्स्ट नंबर 6, प्रसार कार्य में धन की आवश्यकता होती है, अतः धन कहाँ से आएगा, किसको जानकारी आवश्यक है, क्योंकि धन बिना कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। अतः कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, कितने लोग इसमें फाइनेंस करेंगे, ये सब जानकारी पहले से होनी चाहिए और उसकी प्रॉपरली प्लानिंग होनी चाहिए। तकनीकी सहायता के लिए भी प्रसार कार्यक्रमों को टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहती है। उनसे संपर्क करना, उनसे बातचीत करना तथा तकनीकी सहायता में कितना धन लगेगा उसके लिए प्लान करना। अतः यदि कार्यक्रम नियोजन सविस्तार अच्छे से वर्णित हो तो लोगों को समझा बुझाकर धन का इंतज़ाम किया जा सकता है और वह भी पहले ही करना चाहिए प्लान करके। नंबर 7, महत्व। प्रसार कार्य स्वयं करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सीखने का अवसर दिया जाता है, क्योंकि केवल सिखाने से ही काम नहीं चलता। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आदि देखकर या देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग, उनको सिखाया जाए। मगर यह तभी संभव है जब प्रसार कार्यक्रमों का सही ढंग से नियोजन हो। अतः प्रसार कार्यक्रम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाएगा, तभी वह प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनके व्यवहार में देखने लायक परिवर्तन लोगों को, स्वयं को और हमें भी उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। नेक्स्ट, प्रसार कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मानवीय तथा अमानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इन दोनों की आवश्यकता है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।
अतः समय, शक्ति एवं धन जैसे संसाधनों के सही ढंग से उपयोग के लिए कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। अतः कार्यक्रम में मानवीय एवं अमानवीय संसाधन कहाँ से जुटेंगे, कौन उसके लिए सहयोग प्रदान करेगा आदि, इन सब बातों को लिखित रूप से व्यवस्थित तरीके से लिख कर रखना चाहिए, तभी उनसे हमें वांछित सहयोग मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर 9, प्रसार कार्य जब किसी एक गांव में क्रियान्वित किए जाते हैं तथा प्रसार कार्यकर्ता को यह महसूस हो जाता है कि अब यहाँ के लोगों में वांछित परिवर्तन हो चुके हैं, हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है, तब हमें उन लोगों की इन्फॉर्मेशन को दूसरे और गांव जहां हमने यह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई है वहां भी उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए, जिससे कि पूरे एरिया का विकास हो सके, पूरे एरिया के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। यह प्रॉपर प्लानिंग से ही संभव है कि हम आसपास के दूसरे विलेजेस में भी प्लान करके और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट, प्रसार कार्य की सफलता के लिए मनुष्य को स्वयं उसके वातावरण तथा उपलब्ध संसाधनों या संस्थाओं का अध्ययन ज़रूरी है। इन सभी तत्वों के अध्ययन के लिए कार्यक्रम नियोजन ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। अतः सारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सभी के व्यूज़ में चेंज लाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, सभी के कार्यक्रम बनाने के लिए हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। लास्ट, प्रसार कार्यक्रम का एक निश्चित कार्य योजना, डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क होना चाहिए। इसके अंतर्गत सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं या लिखी रहती हैं, जिसे पढ़कर व समझकर कार्य किया जाता है। सभी लोगों को अपने अपने कार्य की पूरी तरह से जानकारी रहती है, ताकि वे अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक बखूबी तरह निभा सकें। यदि कार्यक्रम नियोजन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो लोगों को क्या कार्य करने हैं, कब कार्य करने हैं, उनकी पूरी जानकारी नहीं हो सकेगी। परिणामतः वे अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। अतः पूरे प्रोग्राम को, जो कि प्रसार शिक्षा में ज़रूरी है, क्योंकि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह सहयोगात्मक है, शैक्षिक पद्धति है, इसलिए पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोग्राम प्लानिंग है वो अच्छी तरह से होगी, तभी कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सकेगा। यही हमारा पॉइंट था आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इन एक्सटेंशन। थैंक्स।